Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss the basic concept of electric current, and in this class, we shall discuss about the continuous maintenance of current, how the current is maintained. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट का मेंटेनेंस होता है, जैसे वाटर का फ्लो होता है किसी पाइप में या किसी सीवेज में, जैसे वाटर का मेंटेनेंस होता है, सेम उसी तरह का, उसी के अनुरूप या उसी के एनालॉगस जो होता है वो करंट का भी मेंटेनेंस होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लिया जाए यहाँ एक छोटा सा टैंक है और इस टैंक में जो है वाटर फिल किया गया है, ठीक है। यहाँ से एक वाटर पाइप है जो यहाँ पर एक टैब में गिर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे करके नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे ये भरता जाएगा। लेकिन जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा, क्या तब यहाँ पर ऊपर से नीचे पानी आ पाएगा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं आ पाएगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यू वाटर गिरता रहे तो कुछ न कुछ ऐसा हमें यहाँ पर सिस्टम लगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ यहाँ पर हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ये जो वाटर है फिर इसमें चला जाए। तो इसके लिए हम चाहे वाटर पंप लगा देंगे, वाटर पंप लगा देंगे जो पानी को क्या करेगा, यहाँ चढ़ा देगा ना, इसमें कभी पानी ख़त्म होगा, यहाँ से पानी चढ़ता रहेगा। अब देखिए कोई भी वाटर पंप या कोई भी ऐसा सिस्टम यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो वो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। ये यहाँ से इसको क्या करेगा, वर्क करके यहाँ पे ले आ देगा। और ऊपर से नीचे ले आने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ लेवल कुछ और है और नीचे लेवल कुछ और है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। ये हायर पोटेंशियल एनर्जी है, ये लोअर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अनुरूप जो है वाटर ऊपर से नीचे गिरता रहता है। जैसे हमारे घरों में भी देखते हैं हम लोग, टैंक लगाते हैं, मोटर से पानी टैंक में चढ़ा लेते हैं, तो मोटर ये जो वर्क करता है, जबकि टैंक से ऊपर से नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई अलग से वर्क नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल अपना वर्क कर देता है। और आप देखे होंगे जितनी ऊंचाई पर हमारा ये टैंक हो, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर टैंक होगा, यहाँ पर जो है वाटर जो है उतना तेज गिरता रहता है। ठीक है ना। तो जितनी ऊंचाई पर रहेगा उतना तेज गिरने लगता है। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर वाटर का फ्लो फास्ट होगा। सेम सिस्टम होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। अगर हम कोई वायर रख दें, कोई वायर यहाँ पे लगा दें, तो इस वायर में करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंटिन्यूअस इस वायर के थ्रू जो है करंट का फ्लो को क्या करे, मेंटेन करे। और उस सिस्टम को कहते हैं हम बैटरी। बैटरी जो होता है जनरल डीसी सिस्टम में, और एसी सिस्टम में जो है पावर सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे 6th चैप्टर में। अभी फ़िलहाल जो है हमें ये डीसी पर पूरा काम करना है, डायरेक्ट करंट पर जो बैटरी देता है या सेल देता है। तो इसमें जो है आपको अगर करंट मेंटेन करना है तो इसके लिए क्या आपको करना होगा, वैसे वायर रखा है तो इसमें करंट मेंटेन नहीं होगा, इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे, यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो बैटरी क्या करता है, ये भी एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे यहाँ से ये वाटर को पिक करके यहाँ तक ले आके छोड़ रहा है, गिरा रहा है, तो वर्क हो रहा है। तो ईएमएफ भी एक तरह का क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है ना। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ईएमएफ की टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं
कि आखिर ये रियली ईएमएफ है क्या। तो ये टॉपिक जो है बस आपके समझने के लिए था, इसको नोट्स में आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी बताया गया है, जहाँ तक लास्ट क्लास में कराया गया था, उस क्लास के बाद जो आप नोट्स बनाओगे तो अगला टॉपिक बनाओगे ईएमएफ। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि ऐसा फोर्स जो क्या करता है, पर यूनिट चार्ज को जो है वर्क करता है, पर यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में क्या करा सकता है, मूव करा सकता है। तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइंड कर लें। तो इसका डेफिनेशन जो है दो तरह से दिया जाता है, ठीक है ना। दो डेफिनेशन मैं इसके बता रहा हूँ, आपको नोट्स में भी मेंटेन करना है, लिखना है। पहला डेफिनेशन जो इसके फिजिकल मीनिंग से है, इसके मतलब से रिलेटेड है, वो हमारा है द पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस developed across the terminals of a cell or battery when it is not in use. The maximum potential difference developed across the terminals of a cell or battery when it is not in use. जब किसी सेल या बैटरी को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, जैसे रखा है अभी, हम उसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में नहीं जोड़े हैं, उस समय उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाता है, हमारा ईएमएफ बन जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है इस सिचुएशन में। यानी कि कोई सेल है या बैटरी है, यूज नहीं किया जा रहा है, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो अधिकतम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट कर सकता है, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ। दूसरा हमारा यहीं पर डेफिनेशन है और करके, जो इसके मीनिंग से रिलेटेड है, ये है, ये फिजिकल मीनिंग है, मतलब इससे बस ये पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में जो है ईएमएफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब जो है दूसरा कंडीशन है कि जब यूज किया जाए तो कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, तब भी तो ईएमएफ कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, होता क्या है। मान लिया जाए कि कोई सेल है, ये कोई सेल या बैटरी है, ठीक है ना, कोई सेल या बैटरी है, इसको एक वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे ही हम सेल के दोनों टर्मिनल्स को, प्लस टर्मिनल मान लिया जाए, इसको ये माइनस है, इसको हमने जोड़ा, तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इस सर्किट में, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, सेल इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें चार्ज को फ्लो कराना शुरू कर देगा। और जैसे ही इसमें चार्ज फ्लो होगा, तो कोई भी कंडक्टर आप बताइए जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ना हो। सुपर कंडक्टर तो है नहीं, ये वायर, जो वायर बाहर लगे हैं, वो है ऐसा वायर जिनका कुछ ना कुछ थोड़ा ही होगा लेकिन रेजिस्टेंस होगा। और यदि रेजिस्टेंस होगा तो V = I × R, R जैसे ही रहेगा ना, तो पोटेंशियल एक डेवलप होना शुरू हो जाएगा इसके अक्रॉस भी। और ये और सेल जो है दोनों सीरीज में है। सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको अभी हम आगे बात करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे ये रेजिस्टेंस आएगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप करने का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इन द केस। तो हुआ क्या कि ये 2 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ में क्या हो गया, माइनस हो गया। अभी ये बैटरी जो है जब यूज हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस की वजह से 8 ही वोल्ट सप्लाई कर पा रहा है, समझ गए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से क्या रहेगा, कम रहता है, ठीक है ना।
EMF जो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल को यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब इसको यूज करेंगे तो हो सकता है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 8 वोल्ट पोटेंशियल, 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, और जो 8 वोल्ट पोटेंशियल होगा वही ये बैटरी का प्रेजेंट में पता चलेगा। तो 2 वोल्ट इसका जो पहले था वो कहाँ चला गया, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप कर गया, कम हो गया। तो ये हमारा जो है जब बैटरी को हम यूज करते हैं तब हमारा पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस, और जब यूज में नहीं रहेगा तो उस समय होगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो सॉरी EMF। अब जो है इसमें एक बात और हमें जाननी है, यहीं पर इसको नहीं मिटाते हैं। हाँ देखिए, अब हम दूसरे वे में इसको डिफाइन करना चाहते हैं EMF को। दूसरा तरीका जो है, जो डेफिनेशन है इसका, तो वो है EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट है, ये हमें पता है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यूनिट चार्ज को देखिए ध्यान से सुनना, यूनिट चार्ज को इस पूरे सर्किट में मूव करके जहां से चला था वहीं तक ले आने के, यानी कंप्लीट सर्किट करने में, कंप्लीट सर्किट को रोटेट करने में यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। इट मीन्स EMF ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज और टेस्ट चार्ज टू मूव कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्किट। इट मीन्स यूनिट चार्ज को पूरे कंप्लीट साइकिल में, होल साइकिल में मूव कराने तक जितना वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम कहते हैं EMF। तो दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं EMF ऑफ अ सेल और बैटरी, जो भी हम कहें सेल और बैटरी, इज डिफाइंड एज द वर्क done on a test charge in moving complete cycle कंप्लीट साइकिल मतलब जहाँ से चार्ज को पिक किया गया वहाँ तक पूरे होल सर्किट में टोटल, यहाँ लिखा होगा द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इन मूविंग कंप्लीट साइकिल तक मूव करने में जो वर्क डन होगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको हम कहते हैं EMF। EMF इज रिप्रेजेंटेड बाई E, इस तरह के E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू W/Q। EMF को जो है हम W/Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल के ही इक्विवेलेंट होता है। अब हम अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स SI यूनिट इज बोल्ट, यही लिख देते हैं बोल्ट। SI यूनिट जो इसका बोल्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है फिर EMF हो गया। अब बात आता है कि अगर EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये EMF ऑफ अ सेल और बैटरी इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इन मूविंग कंप्लीट साइकिल, while potential difference is the work done in bringing a test charge from one point to another point। एक पॉइंट मान लिया हमने A, दूसरा पॉइंट मान लिया B,
तो ए से बी तक जो एक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना हमें जो है काम करना होगा वही ए और बी के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ध्यान से समझना। जबकि ईएमएफ क्या होगा, जहां से भी चार्ज उठा पूरे साइकिल को कंप्लीट करते हुए फिर वहीं तक ले आने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मैकेनिकल सिस्टम बताया था, मोटर ये ऊपर पानी चढ़ा दे रहा था और ऊपर से वो नीचे गिर रहा था। यानी पूरे साइकिल में वाटर का क्या है, मेंटेनेंस हमेशा बना रहेगा, कभी भी ऊपर से नीचे पानी गिरना बंद नहीं होगा जब तक ये मोटर जो है काम करता रहेगा, वर्क करता रहेगा। उसी तरह से ईएमएफ जब तक वर्क करता रहेगा, कोई भी चार्ज जो है यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा, इसी में आएगा, फिर इधर से मूव करते हुए, यानी इसी में वो क्या करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहता है कंप्लीट साइकिल में। तो एक चक्कर पूरा करने में, वन कंप्लीट साइकिल करने में जो टेस्ट चार्ज के ऊपर यानी यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं ईएमएफ, पूरे चक्कर में। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच किए गए वर्क डन के इक्वल होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ईएमएफ जो है बड़ा होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लीजिए ए से बी तक ही गया तभी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ए से यहाँ तक अगर सी मान लिया जाए, यहाँ तक भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ईएमएफ जो है क्या है, वो पूरे साइकिल में जो वर्क डन होगा। अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम उन्हीं टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर हम उसको जीरो कर दें तो उस सिचुएशन में अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस ना हो तो उस सिचुएशन में जो ईएमएफ होता है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। तो ये डिटेल्ड स्टडी हमारा रहा किसके बारे में, ईएमएफ के बारे में। पेपर में बार बार पूछा जाता है। दो डेफिनेशंस हमने बताए, इसका फार्मूला बताया, इसका यूनिट और ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर। इसका डायमेंशन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप बोल्ट का मैंने लिखवाया है डायमेंशन, वही इसका भी ईएमएफ का भी डायमेंशन होता है, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। फिगर को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ फिगर बना लेना, ठीक है ना। फिगर इसको बना लीजिएगा, ये ठीक है ना, ये फिगर बना। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया ईएमएफ। अब एक और छोटी सी बात कि ईएमएफ का जो यूनिट है हमारे पास वोल्ट, उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो बहुत ही आसान है। अगर वर्क डन 1 जूल हो और चार्ज 1 कूलाम्ब हो, इट मीन्स इफ वर्क डन इन मूविंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ अ सर्किट, if work done by the cell in moving one complete cycle of the circuit to a 1 coulomb charge, then that work done is called EMF of the cell. उसी अगर हमें यूनिट चार्ज को पूरे कंप्लीट साइकिल में रोटेट करने के लिए कोई जो वर्क डन लगेगा वही सेल का क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा EMF का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक टॉपिक आपको जानना है, difference between EMF and potential difference. ठीक है ना। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो है डिफरेंस हमको बताना है। तो देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मैं बस काउंट कर दे रहा हूँ। इसका जो है PDF मैं भेज दूंगा, या आपके एसएल अरोरा के बुक में जो है टेबल बना करके दिया भी है, वहाँ से नोट कर सकते हैं। लेकिन नोट्स में आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, आप जानते ही हैं। EMF पहले कॉलम में हम बताते हैं और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस। पहला पॉइंट इसमें EMF जो होता है वो भी वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज
आर इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज टू कंप्लीट साइकिल इन द सर्किट। सर्किट में कंप्लीट साइकिल करने में जो वर्क डन होता है वो ईएमएफ होता है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो द वर्क डन in bringing a test charge or unit charge from one point to another point. Here no restriction to move complete cycle. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। तीसरा EMF is दूसरा EMF is the larger than the potential difference. Sometimes it may be equal. Okay? EMF जो है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस में लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी लेस देन EMF, समटाइम्स इट इज इक्वल। और मैंने बताया कब इक्वल होगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पूरे कंप्लीट साइकिल के क्रॉस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। दूसरा है इट इज मेजर्ड इन ओपन सर्किट ऑफ द सेल। जब सेल ओपन सर्किट में हो तब इसका मेजर किया जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जब ओपन सर्किट रहेगा तो मेजर नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट मेजर्ड इन ओपन सर्किट। ओके, अब क्या है, EMF जो है वो काज है, ध्यान रखिएगा। EMF क्या है, काज है। EMF ही वो काज है जिसकी वजह से चार्ज क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। EMF ही वर्क डन करता है, ठीक है ना। तो EMF इज अ काज, इट इज अ काज, ये थर्ड पॉइंट है, काज है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इफेक्ट, दिस इज इफेक्ट, ये इफेक्ट है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैसे मेजर करते हैं हम, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है ना। EMF को भी हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। EMF जो है एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका एक्सटर्नल सर्किट पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं जिसका PDF आपको मिल जाएगा, आप नोट्स में बना लेंगे। जो बेसिक चीज़ें थी पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच डिफरेंस, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इस तरह से ये EMF और उसके कॉन्सेप्ट जो है हमने समझ लिए। आगे जो है हमको पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।